नमस्कार, मैं हूँ विधि और आप हैं मेरे साथ मेरे चैनल में जिसका नाम है थोड़ा लॉ थोड़ी लाइफ। आज थोड़ा लॉ थोड़ी लाइफ में वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहूँगी, अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। तो आज मैं थोड़ा लॉ थोड़ी लाइफ के लाइव वाले एपिसोड में बात कर रही हूँ। तो आज हम बात करेंगे पॉजिटिविटी के बारे में। पॉजिटिविटी दैट मीन्स जो अब हमेशा हम एक दूसरे से कहते हैं, खुद से कहते हैं, सबसे कहते हुए नज़र आते हैं कि बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव यानी कि टेंशन मत लीजिए, हमेशा बी पॉजिटिव रहिए, परेशान मत होइए और भी बहुत कुछ हम कहते रहते हैं। बेसिकली आई वुड लाइक टू से दैट बी पॉजिटिव इज़ नॉट जस्ट अ ब्लड ग्रुप। ये एक एहसास है, एक भावना है, एक कोशिश है जो हम सब करना चाहते हैं, करते रहते हैं या कर नहीं पा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस पॉजिटिविटी को लेकर हमारे साथ होती है। तो आज बात इसी पॉजिटिविटी की। तो आप में से कितने लोगों ने पॉजिटिव रहने के लिए बहुत सारी कोशिश की है या कोशिश करने की सोच रहे हैं? अगर सोच चुके हैं तो इस सोच को ऐसे ही बरकरार रखिए। अगर सोचने की सोच रहे हैं तो जल्दी सोचना शुरू कीजिए और अगर सोच लिया है, करने की सोच रहे हैं तो फिर हमारा ये चैनल देखिए। तो आपसे हर बार ये कहा जाता है कि हमेशा पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव बने रहिए, लेकिन हर कंडीशन में पॉजिटिव बने रहना इट्स नॉट पॉसिबल। ये हो ही नहीं सकता कि आप हर बार पॉजिटिव बने रहें, बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन ये इतना मुश्किल भी नहीं है। आप अगर कोशिश करें तो शायद पॉजिटिव बने रह सकते हैं। थोड़ी सी बस आपको कोशिश करनी है। देखिए, हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स तो चलती ही रहती हैं। हमेशा आप कभी प्रॉब्लम से अलग नहीं होते हैं, कभी प्रॉब्लम आपसे अलग नहीं होती है, ना कभी प्रॉब्लम आपको छोड़ती है एंड मोस्ट ऑफ द केसेस आप भी कभी प्रॉब्लम को नहीं छोड़ते हैं। तो जब हमें रहना इसी प्रॉब्लम के साथ है तो क्यों ना इस प्रॉब्लम के साथ ही पॉजिटिविटी के साथ रहें। सबकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। स्टूडेंट की लाइफ में करियर को लेके प्रॉब्लम है, मार्क्स को लेके प्रॉब्लम है, ग्रेड्स को लेके प्रॉब्लम है, एवरेज को लेके प्रॉब्लम है। बहुत सारी छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स सबके साथ है। लेकिन उन सारी प्रॉब्लम्स के बीच एक चीज़ जो है, जो बनी रहती है, जो बनी रहनी चाहिए, दैट इज़ पॉजिटिविटी। आपका व्यू, आप उस प्रॉब्लम को कैसे देखते हैं। जी हाँ, उसको जैसे आप देखेंगे वो आपको वैसे ही दिखाई देगी, उसी तरह से वो आपके साथ काम करेगी, उसी तरह से वो आपको रिजल्ट्स देगी। क्योंकि जिस तरह से जैसा आप सोचते हैं वो चीज़ आपको दिखाई देती है, वो चीज़ आप इमेजिन कर लेते हो, उसी वे में काम करने लग जाते हो। ये नेगेटिविटी जो है, ये नेगेटिविटी हो सकता है आपके खुद के अंदर से आ रही हो, या ये नेगेटिविटी हमारे आसपास के लोग भी कई बार हमारे अंदर डाल देते हैं। जैसे कि कई बार आपसे लोग कहते होंगे कि आप कुछ नहीं कर सकते लाइफ में, आपने अभी तक क्या किया, या बस ये आपके बस की बात नहीं है, देखो कितने दिनों से आप ट्राई कर रहे हो, या आपने ये एग्ज़ाम नहीं निकाला, आपने ये जॉब नहीं कर पाए। ये बहुत सारी चीज़ें जो होती आपके खुद के अंदर से भी आपके मन में आती हैं, और बहुत सारे जो हमारे आसपास के लोग होते हैं वो भी हमें ये सारी चीज़ें जो है बोलते रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो नेगेटिविटी है, ये वो चाहे हमारे अंदर से आ रही हो या हमारे आसपास से आ रही हो, ये नेगेटिविटी हमको हमारा जो काम है वो हमें हमारा काम नहीं करने दे सकती, या हो सकता है हम कुछ और अच्छा कर सकते हो, कुछ और अच्छा काम कर सकते हो, वो भी करने से हमें ये नेगेटिविटी जो है वो रोकती रहती है। तो और सबसे बड़ा टास्क जो हमारे अंदर होता है वो हम इस नेगेटिविटी से लड़ने में लगा देते हैं, और कुछ लोग उस नेगेटिविटी से लड़ भी नहीं पाते। जो आजकल हम बहुत सारी सुसाइड की न्यूज़ सुनते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा दुख देने वाली होती, बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाली होती। और जब हम उस पर्सन के बारे में सुनते हैं कि भाई ये उसका बैकग्राउंड ये था या इस वजह से उसने ये कदम उठाया, तब हमें सोचने पे लगता है कि ये तो बड़ी छोटी सी बात थी, इसके लिए ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन हम उसका जो मेंटल स्टेट होता है, उस पर्टिकुलर मेंटल स्टेट पर जाकर नहीं सोच पाते कि वो किस हद तक उस लेवल पर चला गया होगा। ये जो नेगेटिविटी है, इसी नेगेटिविटी से हमें लड़ना है पॉजिटिव बने रहने के लिए।
तो सबसे पहले डिसाइड कीजिए कि ये जो नेगेटिव थॉट आपके अंदर आ रहा है, ये जो एक तरह से एक गलत तरीके का वायरस घुस रहा है आपके सिस्टम में, इस थॉट को आपको दूर करना है। इस जैसे कि आपके घर पर कचरा होता है, आप उसको झाड़ कर साफ कर देते हो, डस्टबिन में डालते हो, फिर फेंक देते हो। तो ऐसा ही एक डस्टबिन आपको अपनी लाइफ में बनाना है कि इस डस्टबिन में मैं अपने सारे जो बुरे थॉट्स हैं, जो भी नेगेटिव एनर्जी है, उसको उस पे लेके जाऊंगा, और वो उस जो एनर्जी जो मैं उस नेगेटिव थॉट में लगा रहा हूँ, उसको अपने पॉजिटिविटी में लगाऊंगा। क्योंकि आप अगर ये सोचोगे कि मैं ये काम नहीं कर सकता, या मैंने अभी तक कोई काम नहीं किया, मेरी तो लाइफ बेकार हो गई, तो फिर अगर आप कुछ अच्छा कर भी सकते होंगे, तो वो चीज़ जो है आपके अंदर अगर कोई नई क्रिएटिविटी पैदा हो भी रही होगी, तो वो आपके अंदर से ख़त्म हो जाती है। मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगी। लॉकडाउन के डेज में आपने देखा होगा, जितने भी छोटे छोटे वेंडर्स थे जो छोटे छोटे ठेलों पर अपना सामान बेचते थे, वो बहुत ही बुरे तरीके से वो अफेक्ट कर गए, उनकी लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो गई। तो एक जो आपने देखा होगा, शायद अपने आसपास नोट भी किया होगा, कि उन्होंने अपने उन्हीं जो उनके जो वेंडर थे, उन्हीं के जो छोटे छोटे जो उनके जो भी उनका जगह थी या जो भी उनका ठेला था, उसमें उन्होंने फ्रूट्स या वेजिटेबल्स सेल करना शुरू कर दिया। तो ये पॉजिटिविटी वो अपने अंदर लेके आए कि चलो ये चीज़ अभी काम कर रही, तो हम ये वाला काम हम शुरू कर दें। तो ये एक पॉजिटिविटी उन्होंने अपने अंदर लेके आया, बजाय इसके कि बहुत परेशान हो जाते या बहुत ज़्यादा उसकी वजह से डिप्रेशन में चले, क्योंकि एट एनी कॉस्ट उनको अपनी अर्निंग्स तो शुरू रखनी ही थी। ऐसे ही छोटे छोटे आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपने आसपास देख सकते हो जो पॉजिटिविटी से भरे होते हैं। कोशिश कीजिए कि आपके अंदर जितनी भी पॉजिटिविटी है, आप उसको अपने अंदर लीजिए और नेगेटिविटी को बाहर कीजिए। जितने भी पॉजिटिव लोग आपको अपने आसपास दिखाई दें, जो भी इंसान आपको ऐसा लगे जो कुछ होपफुल बातें कर रहा है, जो अच्छी बातें कर रहा है, जो आपको लग रहा है कि ज़िंदगी से आपको जोड़ रहा है, ज़िंदगी से उम्मीद जगा रहा है, उस इंसान के साथ उस इंसान की बातें सुनिए, उन चीज़ों को अपनाने की कोशिश करिए। ये पॉजिटिविटी आपको कहीं से भी मिल सकती है, एक छोटे बच्चे से भी मिल सकती है जो थोड़ी देर हर मुसीबत में, हर परेशान, हर कंडीशन में मुस्कुराता रहता है, हंसता रहता है। आई नो ये सारी चीज़ें आपको लग रही होगी कि ये आपने पहले भी सुनी है, पहले भी ये सारी चीज़ें आपने सुनी है, सब कहते हैं कि, लेकिन इसको बनाया कैसे जाए, इसको कैसे ये पॉजिटिविटी अपने अंदर लाई जाए, दैट इज़ द मेन क्वेश्चन। क्योंकि देखिए, एक जो प्रॉब्लम आपके पास आई, तो ऐसा तो नहीं है कि आपको कोई अगर प्रॉब्लम होता है तो आप हंसना शुरू कर देंगे। दैट प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आपसे किसी ने कुछ गलत कह दिया या आप हंसना शुरू कर दें। ऑब्वियसली आप मशीन नहीं है कि आप ऐसे रिएक्ट करोगे, थोड़ा वक्त लगता है। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि आपके अंदर अगर आपसे किसी ने कुछ कहा या आपके अंदर से ही कोई नेगेटिविटी आ रही है, तो सबसे पहले तो आप जी भर के, आपको रोना चाहते हैं आप रो लीजिए, चिल्लाना चाहते हैं चिल्ला लीजिए, कुछ आप कहीं अपना, किसी को राइटिंग का शौक है, आप राइटिंग में उस चीज़ को निकालना चाहते हैं निकाल लीजिए। कई जो शायर होते हैं, आप उनका अगर बैकग्राउंड देखेंगे तो उनकी लाइफ में कुछ ट्रेजेडीज़ होती हैं, तो वो उससे रिलेटेड जो है वो शायरी करते हैं। तो ये पॉजिटिविटी की तरफ ले जाना कहते हैं इस चीज़ को। तो आप पहले तो सबसे पहले आपके अंदर की नेगेटिव एनर्जी निकालने का तरीका क्या है, आप पहले उस नेगेटिव एनर्जी को पूरी तरह से निकाल लीजिए। जो कहते हैं ना, दिल हल्का करना, मन भर के रो लीजिए, मन भर के जो भी आप करना चाहते हैं। उसके बाद आप डिसाइड कीजिए, अपने मन में डिसाइड कीजिए कि हाँ, अब मैंने जितना इस चीज़ पे रोना था, जितना उस चीज़ पर टेंशन लेनी थी, वो मैंने ले ली है। अब मैं इसके बारे में कुछ नहीं सोचूंगा, अब मैं इस प्रॉब्लम का सलूशन सोचूंगा, और जो एनर्जी मैं रोने में लगाने वाला था, वो एनर्जी अब मैं उस प्रॉब्लम के सलूशन में लगाऊंगा, या अगर कोई दुख है आपकी लाइफ में, उस दुख से दूर जाने में लगाऊंगा। कई बार लोग कहते हैं कि भाई हम तो अपने अंदर से पॉजिटिव रहना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, कि लेकिन हमारे आसपास के लोग हमें ऐसा नहीं करने देते हैं। देखिए, आसपास के लोग जो है वो तो हमेशा कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं लोगों को। आप कुछ भी करेंगे तो लोग आपसे उम्मीदें लगाते रहेंगे, लेकिन आपको सबसे पहले अपने आप को सेटिस्फाइड करना है, अपने आप से कंपटीशन रखना है, अपनी नज़रों में बने रहना है, क्योंकि लोग हमेशा आप में गलतियां निकालने के लिए तैयार ही रहेंगे। आपको अपने आगे आने वाले बेहतर काम से उस इंसान को, उन लोगों को चुप कराना है।
बजाय उनको चुप कराना है, बजाय उनसे लड़ने के, बजाय उनसे बहस करने के, उस आपको इस तरह की चीज़ों में अपनी एनर्जी वेस्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको। देखिए, पॉजिटिव रहना इज़ एन आर्ट, इट इज़ एन आर्ट। पॉजिटिव रहना भी एक आर्ट है। पॉजिटिविटी कब तक आप अपने अंदर बनाए रखेंगे, ये एक तरह का आर्ट है। कितनी देर तक आप पॉजिटिव बने रह सकते, कितनी देर तक आप परेशान नहीं होंगे, कितनी देर तक आप इरिटेट नहीं होंगे, इट इज़ ऑल्सो एन आर्ट। और ये भी कोई जादू की छड़ी नहीं है जो एक दिन में आपके अंदर आ जाएगा। ये चीज़ आपको धीरे धीरे अपने अंदर पैदा करनी होगी। धीरे धीरे आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। कोशिश कीजिए, अपने आप से प्रॉमिस कीजिए, वादा कीजिए कि जैसे ही मेरे अंदर नेगेटिविटी अंदर करने होगी, मैं उसको भगा दूंगा, उसको डिलीट कर दूंगा, उसको डस्टबिन में डाल के आऊँगा और कोशिश करूँगा। और जैसे ही मुझे लग रहा है कि कुछ दुख हो रहा है, कोई परेशानी हो रही, तो आप डिसाइड कर लीजिए, आप अलार्म लगा लीजिए कि हाँ, ये 10 मिनट मेरे पास है, ये 10 मिनट मुझे रोना है, 10 मिनट मुझे चिल्लाना है, 10 मिनट मुझे परेशान होना है, इसके बाद मुझे परेशान नहीं होना है। मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप परेशान मत होइए, आप रोइए मत, लेकिन टाइम डिसाइड कीजिए कि मुझे कितनी देर रोना है, कितनी देर परेशान होना है। आप अपना अलार्म सेट कर लीजिए कि हाँ, अब अभी मैंने रोना शुरू किया, अभी जैसे अलार्म बजेगा आई स्टॉप, मैं स्टॉप हो जाऊंगा और बिल्कुल ये सब चीज़ें नेगेटिविटी छोड़ के अपने अंदर पॉजिटिविटी पैदा करूंगा। ये पॉजिटिविटी कि हाँ, आई कैन डू एनीथिंग, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और ज़रूरी नहीं कि मैंने सो एंड सो गोल नहीं पाया, सो एंड सो चीज़ नहीं पाई, तो हो सकता है कि मैं कुछ और अच्छा क्रिएटिव कर सकता हूँ, इसीलिए वो चीज़ मेरे पास नहीं आ रही है। आप अगर अपनी लाइफ साइकिल को रिवाइंड करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि अगर आप जिस पॉइंट पे परेशान हो रहे थे कि मेरे साथ ये चीज़ नहीं हुई, तो बाद में जाकर आपको पता चलता है यार, अच्छा हुआ कि वो चीज़ नहीं हुई, ये अच्छी चीज़ मेरे साथ हो सकती थी। जैसे कई बार आप अपनी ट्रैवल टाल देते हैं या कहीं जाने का वो कर देते हैं, उसके बाद आपको पता चलता है कि वहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो गई, उस ट्रैवल में कोई प्रॉब्लम हो गई, जैसे कोई हादसा हो गया, तो आपको लगता है कि नहीं, ये अच्छा डिसीजन था, अच्छा हुआ मैंने ये जो सेंटेंस आप हमेशा कहते हैं ना, अच्छा हुआ मैंने वो नहीं किया, तो ये आप कोशिश कीजिए कि ऐसा नहीं है कि कुछ अगर गलत हो रहा है तो वो नेगेटिव ही हो रहा है, हो सकता है उसके अंदर कोई पॉजिटिविटी छुपी हो। अपनी एनर्जी को, पॉजिटिविटी को सर्च करने में लगाइए। सबसे पहले सोचिए कि हाँ, इसमें अच्छा क्या हो सकता है। हो सकता है, देखिए, हर दिन में बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें होंगी, लेकिन आप काउंट कीजिए कि पॉजिटिव चीज़ें भी होंगी। सिर्फ फ़र्क आपके नज़रिए का है, आपके व्यू का है। अगर आप अपना व्यू सही रखेंगे तो वो पॉजिटिविटी आपके अंदर ज़रूर आएगी। मैं फिर कह रही हूँ, एक साथ नहीं आएगी, कोशिश करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, धीरे धीरे करनी पड़ेगी, तभी आ पाएगी। और हाँ, अपने आप को परेशान मत होने दीजिए। अपने अंदर का वो जो दर्द है, वो गुस्सा है, वो दुख है, उसको भी मत दबाइए। अपने आप को समय दीजिए कि हाँ, इतने समय तक के मुझे थोड़ा सा परेशान होना है, लेकिन इस समय के बाद मैं परेशान नहीं होऊंगा। अपना टाइम डिसाइड कर लीजिए, 10 मिनट, 15 मिनट, इतनी देर मुझे रोना है, इतनी देर मुझे परेशान होना है, उसके बाद मुझे परेशान बिल्कुल नहीं होना है। अपने आप से वादा कीजिए। जिस दिन आप अपने आप से ये वादा कर लेंगे, आपके अंदर पॉजिटिविटी ज़रूर आएगी। क्योंकि हमेशा याद रखिए, बी पॉजिटिव इज नॉट जस्ट अ ब्लड ग्रुप। और फिर वो गाना तो आपने ज़रूर सुना होगा, सबने, कई लोगों को पसंद भी होगा। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में बीत न जाए रहना। इससे मतलब ये था कि जो भी आपका इंटरेस्ट है, हो सकता है आप, कई लोग होते हैं जिनको परेशान होने पर किसी को म्यूजिक अच्छा लगता है, किसी को सोना अच्छा लगता है, कुछ लोग परेशान होने पर सो भी जाते हैं। तो जो भी आपका इंटरेस्ट है, आप उतनी देर के लिए वो चीज़ कर लीजिए। थोड़ा आपका अपना उस जगह से, उस चीज़ से थोड़ी देर के लिए दूर जाइए। उसके बाद ठंडे दिमाग से, कहीं जब किसी चीज़ का हल ना मिले तो शांत होकर ठंडे दिमाग से सोचिए कि क्या ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी लाइफ में प्रायोरिटी सेट कीजिए कि प्रायोरिटी क्या है, क्या नहीं होगा, तो आपको क्या चीज़ आपको प्रायोरिटी में रखनी है। आपका करियर, कई बार होता है बच्चे बोलते हैं कि मुझे ये करना है, वो भी करना है, वो भी सीखना है, ये भी सीखना है। तो आप देखिए कि आपके लिए प्रायोरिटी क्या है। क्या आप आपका जो शौक है, जो आपकी हॉबी है, आप उसको ही एज अ कैरियर कुछ करना चाह रहे हैं, या ये जस्ट अ पार्ट है। तो कोशिश कीजिए कि आप अपनी प्रायोरिटी सेट करें,
उस प्रायोरिटी को सेट करके ही आप धीरे धीरे अपना पॉजिटिविटी की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि आप पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिव चीज़ें सोच पाएंगे और पॉजिटिवली आगे बढ़ पाएंगे। नेगेटिविटी के साथ आपका जो सक्सेस है वो भी रुकता है, आपका कोई भी काम, आपकी क्रिएटिविटी है वो भी रुकती है। तो उम्मीद है आपको पॉजिटिविटी पर ये सजेशंस पसंद आए होंगे। आपको इसके बारे में जो भी कमेंट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, कन्फ्यूजन है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं हमारे अगले सेगमेंट में, तब तक के लिए नमस्कार।